हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके पेमेंट रिफंड को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर एक बार दो बार या फिर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जिन लोगों का यहाँ पर तीन तीन बार जो है पेमेंट कटा है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर आपका पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कैंडिडेट का यहाँ पर पेमेंट जो है आपका रिफंड हुआ है, तो क्या प्रोसेस था उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर बेसिकली हम दो कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर रखे हैं। जैसे पहले ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों का यहाँ पर 2 से 3 बार आप लोगों का पेमेंट कटा है, लेकिन जो आपका लास्ट वाला पेमेंट था वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, मतलब यहाँ का आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो गया। लेकिन दूसरे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों का यहाँ पर उनके अकाउंट से तो पैसा कटा, लेकिन उनका जो पेमेंट है अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, और जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो आपका यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जो कि दूसरे कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं इनको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे टेलीग्राम पर मैसेज आया है, आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और इनका जो मैसेज है, जो मतलब ये जो कमेंट है, अभी तक इनका कमेंट जो है वहीं पर पड़ा हुआ है। ये जो है आपका 2 से 3 दिन का समय हो गया जब यहाँ पर इनका पैसा जो है रिफंड आया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका मतलब ये है कि मेरा आज फी जो है वो रिफंड हो गया, 750 रुपये जो है इनका पैसा रिफंड हुआ है। और इनका जो पैसा रिफंड हुआ है तो ये बैंक गए थे, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो बनाया था। उस वीडियो में भी हम यही बोले थे कि आप लोग बैंक जाइएगा, जिस भी आपका अकाउंट से पैसा कटा होगा तो जहाँ आपका बैंक होगा उस शाखा में आप जाइएगा। हो सकता है कि बैंक के थ्रू जो है कोई उस तरीके का मिस्टेक हो, या फिर उस तरीके का कोई इशू हो, या फिर कोई उस तरीके का पेंडिंग वगैरह हो। तो यदि बैंक की तरफ से दिक्कत होगा तो बैंक वाले आपका रिफंड कर देंगे, और अपने तरफ से कुछ करेंगे तो आपका पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। तो ये भी उसी तरीके से गए, जिस भी अकाउंट से इन्होंने कटवाया था अपने अकाउंट से, तो अपने बैंक गए और बैंक में अपना जो इनका बात था वो रखे। फिर इनका 7 दिन के बाद जो है एक सप्ताह में जो है इनका पैसा जो है इनके अकाउंट में जो है यहाँ पर रिफंड हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कि पहला बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों का यहाँ पर पैसा कट गया है और आपका पैसा जो है एक से अधिक बार कटा है, तो आप अपने और आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो गया है, तब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है और आपका 1-2 बार पैसा कटा है जो कि अभी तक रिफंड नहीं हुआ है, तो आप भी इसी तरीके से अपने बैंक में जो है जाइएगा, या फिर जो आपके ऑनलाइन नंबर वगैरह होते हैं कंप्लेन वगैरह के, या फिर टोल फ्री नंबर के, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका बेस्ट तरीका है वो आपका बैंक जाना, क्योंकि बैंक जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर आप जो बैंक मैनेजर होते हैं उससे आप डायरेक्टली बात करेंगे, तो अपना जो आपका रीजन है और जो आपका इशू है उसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप रख लेंगे। फ़ोन वगैरह पे जो है आप उतना अच्छे तरीके से नहीं रख पाएंगे, या फिर जो आप मेल वगैरह करते हैं उतना अच्छे तरीके से आपका नहीं हो पाएगा, कनेक्टिविटी जो आपका होता है। तो आप बैंक में जाइएगा, बैंक से आप अपना कॉन्टैक्ट करेगा, और जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका बात है, आप वहाँ से बताइएगा। यदि बैंक से कोई दिक्कत होगा तो वो तुरंत आपका सोल्यूशन निकाल देंगे, और 1 सप्ताह के अंदर जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप बैंक जाते हैं और बैंक वाले बोलते हैं, या फिर बैंक वाले आपको दिखाते हैं जो उन लोग का स्क्रीन वगैरह होता है, जो कंप्यूटर वगैरह, कि देखिए हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है, ये जो आपका पैसा पेंडिंग दिखा रहा है, फिर जो भी आपका पैसा फंसा हुआ है वो बीपीएससी की तरफ से पैसा फंसा हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति में जो है आप यहाँ पर बीपीएससी को कॉल करिए। तो ये हो गया पहले अभ्यर्थियों के लिए। और दूसरे अभ्यर्थियों के लिए कि जैसे आप लोगों ने पैसा कटवाया और आपके अकाउंट से पैसा कट गया और आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं हुआ, मतलब आपका जो पेमेंट है लास्ट वाला वो भी पेमेंट आपका इनकम्प्लीट ही रहा, फिर उसी बीच क्या होता है कि आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म फाइनल सक्सेसफुल जो है आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। अब नॉर्मल सी बात है, ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर क्या करिएगा कि आप यहाँ पर बैंक मत जाइएगा, मतलब जो दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति हैं आप लोग यहाँ पर बैंक मत जाइएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हो सकता है कि आप बैंक जाएँ और बैंक कोई उस तरीके का रीजन हो, या फिर कुछ तरीके का इशू हो, कोई पेंडिंग वगैरह हो, तो बैंक वाले कुछ करते हैं। तो मान लीजिए आपका पैसा यदि रिफंड भी हो जाता है तो भी तो आप यहाँ पर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, तो क्या आप लोग 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में एग्जाम दे पाएंगे? नहीं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा कि बीपीएससी के पास कॉन्टैक्ट करिएगा। और कॉन्टैक्ट यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग तो इसलिए कॉल नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि फ़ोन रिसीव ही नहीं करते हैं। हाँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, या फिर उन लोग फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन आप बार बार जो है वो ट्राई करिएगा। यदि मान लीजिए ट्राई करने के बाद उन लोग फ़ोन आपका रिसीव कर लेते हैं तो तुरंत यही कहेंगे कि आप जो है अपने बैंक जाइए, जिस भी अकाउंट से आपने पैसा कटवाया होगा, बैंक से जो है आपका इशू है, तो आप तुरंत ये मत बोल दीजिएगा कि ठीक है हम बैंक जा रहे हैं वहाँ से पता करें। आप तुरंत उसी टाइम पे बोलिए, जैसे बीपीएससी के जो कोई भी अधिकारी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कॉल किए तो उन लोग यही बोले कि आप बैंक जाइए, और अभ्यर्थी क्या बोल दे रहे कि हाँ ठीक है हम अपने बैंक जो है वो जाएंगे। तो आप बैंक का जैसे उन लोग नाम लेते हैं तो आप तुरंत बोलिए कि सर हम बैंक में गए थे, और जो बैंक मैनेजर है उनको हमने पूरा डिटेल दिखाया, और पूरा जो प्रोसेस था फिर जो भी इशू था वो हमने बताया, और बैंक मैनेजर भी जो है अपना स्क्रीन जो है वो दिखाया और बोले कि देखो ये मेरे तरफ से कोई भी इशू नहीं है, बैंक की तरफ से जो है आपके पेमेंट को लेकर कोई भी इशू नहीं है, इसमें साफ साफ आपका जो पेमेंट है और जो आपका ट्रांजेक्शन आईडी है या फिर जो कुछ भी डिटेल है वो आपका बीपीएससी का जो है बता रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका पैसा जो है बीपीएससी के पास जो है वो आपका चला गया है। यदि बैंक के पास रहता तो हम आपका पैसा जो है रिफंड करने का जो प्रोसेस है उसमें जो है वो हम डाल लेते, ताकि जो बीपीएससी के जो अधिकारी हैं जो बोलते हैं कि आप बैंक जाइए, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा क्या होंगे, ये धीमा होंगे, फिर हो सकता है कि आपका कोई सोल्यूशन जो है वो निकाले। तो जो दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति हैं आप इस तरीके से जो है वो ट्राई करिएगा।
पहले बीपीएससी को कॉन्टैक्ट करिएगा। फिर मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से भी किसी भी प्रकार का सोल्यूशन नहीं निकलता है, तब अपने बैंक में जो है वो जाइएगा, फिर वहाँ पे अपना इशू वगैरह बताइएगा। यदि हो सकता है कि बैंक की तरफ से कुछ उस तरीके का हो तो आपका पैसा हो सकता है कि रिफंड हो जाए, या फिर मान लीजिए मतलब ये आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बातें देखिए, क्योंकि बीपीएससी इसको लेकर कोई भी मतलब उस तरीके का ना ही अपडेट दिया, बीपीएससी की तरफ से कोई अपडेट आया, और ना ही कोई उस तरीके का जो है आपका ऑफिशियल नोटिस वगैरह जारी किया गया कि जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोग का यहाँ पर पैसा उनके अकाउंट से कट गया लेकिन उन लोगों का फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, तो उन लोगों का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपडेट करें। क्योंकि इस तरीके का किसी का भी मैसेज नहीं है कि हमारा पैसा कटा था और इनकम्प्लीट दिखा रहा था और फॉर्म भरने का लास्ट डेट समाप्त हो गया और हमारा 4 दिन के बाद या फिर अब जो है वो हमारा फाइनल फॉर्म जो है वो सबमिट जो है वो दिखा रहा है। तो इस तरीके का किसी का भी नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो दूसरे कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ, तो आप लोगों का फॉर्म क्या होगा, आप लोगों का फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट होगा, क्योंकि यही माना जाएगा कि आप लोग यहाँ पर पेमेंट जो है वो नहीं किए हैं। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। आप ट्राई करिएगा, मतलब बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो 1-2 बार अपना ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद उनका लगता है कि अब यहाँ पर नहीं होगा तो बस वो छोड़ देते हैं कि छोड़ो हटाओ, हम क्या करेंगे कि कमेंट करेंगे जो आपका यूट्यूब हो गया, फिर व्हाट्सअप हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, या फिर टेलीग्राम हो गया। तो ऐसे आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, बल्कि इस तरीके से आपका पैसा रिफंड होगा। या तो आप अपने बैंक जाइए, या फिर जो आपके बीपीएससी है उनसे जो है आप कॉल करिए, उनसे आप कॉन्टैक्ट करिए, और जो भी आपका रीजन है, जो भी आपका समस्या है, आप यहाँ पर रखिए। फिर उसके बाद जो है कुछ ना कुछ आपको निर्णय जो है वो मिलेगा, या तो बैंक की तरफ से आपका पैसा रिफंड हो, या फिर जो है आपका बीपीएससी की तरफ से पैसा रिफंड हो। इस तरीके का किसी का भी पैसा इतना मतलब इस तरीके से नहीं लिया जाता है। वो आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में 10 दिन, 12 दिन या फिर 1 सप्ताह में जो है वो रिफंड करने का यहाँ पर प्रोसेस होता है। बाकी आप यहाँ पर ट्राई करेंगे तब, और अपने से मेहनत करेंगे तब। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक भी देखने को मिलेगा, और जो कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह होते हैं, अपडेट वगैरह होते हैं, हर एक चीज़ जो है हम यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। और आप भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी टीचिंग लाइन की टीचिंग का एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। तो एक अभ्यर्थी का यहाँ पर पेमेंट रिफंड हुआ था, तो हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए। हो सकता है कि आप इस तरीके से ट्राई करें, तो आपका भी यहाँ पर जो आपका पैसा इलीगल तरीके से कटा है, नॉर्मल सी बात है 750 रुपये, किसी का 1500 रुपये, किसी का उससे भी अधिक यहाँ पर पैसा कटा है, तो आपका यहाँ पर पैसा रिफंड हो जाए, ताकि जो आपका एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें जो है आपका यहाँ पर मेंटेन हो जाए, और एक थोड़ा सा आपके लिए हेल्प भी जो है वो यहाँ पर हो जाए। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।